हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट में। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कई बार एग्जाम में पूछ भी ली जाती है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जिसकी स्टेटमेंट है if a function fx is defined in the closed interval ab such that, यानी कि fx जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल ab के ऊपर डिफाइंड है। और वो किस तरह से डिफाइंड है कि fx जो है आपका वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन जो है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab, ध्यान दीजिए यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है। दूसरी कंडीशन है कि जो fx है वो डेरिवेबल होगा कहाँ, ओपन इंटरवल ab में। कॉन्टिन्यूटी जो है वो क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर है और जो डेरिवेबिलिटी है वो ओपन इंटरवल के ऊपर है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ab, यानी कि हमें प्रूव करना है कि कम से कम हमें एक c ऐसा जरूर मिलेगा ओपन इंटरवल ab के अंदर, सच दैट कि क्या होगा कि f डैश c मतलब c के ऊपर f का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो ये हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, लेट अस डिफाइन ए न्यू फंक्शन जिसको हम कह रहे हैं कैपिटल fx, और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं स्मॉल fx प्लस a इंटू x, जहाँ वेयर a इज ए कॉन्स्टेंट, जहाँ a क्या है, कॉन्स्टेंट है, टू बी डिटरमाइंड सच दैट, यानी कि a जो है वो एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे, और वो वैल्यू किस तरह से होगी कि कैपिटल f ऑफ a जो होगा वो कैपिटल f ऑफ b के इक्वल होगा। यानी कि हमने कैपिटल f फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर दिया, और ये जो a कांस्टेंट है ये फिलहाल हमारे लिए अननोन है, लेकिन हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, हम मानकर चल रहे हैं कि f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के इक्वल होगा। चलिए इस रिलेशन को हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 1। नाउ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये हम मान रहे हैं कि जो फंक्शन है कैपिटल F वो a और b के ऊपर सेम वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार a रख देंगे और एक बार b रख देंगे। जब a पुट करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा स्मॉल f ऑफ a प्लस कैपिटल A इंटू स्मॉल a इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस a इंटू स्मॉल b। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू a कॉमन हो जाएगा a माइनस b, या f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये आ जाएगा माइनस a के इक्वल। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे ना और इधर डिवाइड कर देंगे तो इधर माइनस a बच जाएगा। से दिस इज अवर रिलेशन नंबर 2। अब समझिए जरा, हमने fx को इस तरीके से डिफाइन किया है, कैपिटल fx को स्मॉल fx प्लस ax। अब जो a है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ax क्या है, पोलिनोमियल है। नाउ इट इज given that small fx is continuous in closed interval ab and ax being polynomial is continuous in closed interval ab। भाई सीधी सी बात है कि fx तो दिया गया है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल के अंदर, ax ही एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। देयरफॉर द सम कैपिटल fx इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab। आल्सो द सम capital Fx
of two differentiable functions is also differentiable in ओपन इंटरवल a, b। भाई देखिए ये पोलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा, f(x) ऑलरेडी डिफरेंशिएबल दिया गया है तो दोनों का सम भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सो दस वी हैव कैपिटल f(x) इज इक्वल टू स्मॉल f(x) प्लस ax सच दैट, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन आ गया कैपिटल f(x) जो इस तरीके से डिफाइंड है और वो किन कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। पहली जो कंडीशन है इसको हम a से डिनोट कर देते हैं कि जो कैपिटल f(x) है वो कॉन्टिन्यूस हो गया क्लोज इंटरवल ab के अंदर। दूसरी जो कंडीशन है कि कैपिटल f(x) जो है वो डेरिवेबल है ओपन इंटरवल a, b के अंदर। और जो तीसरी कंडीशन है ये हम मानकर ही चले हैं कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होगा, कि f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 कैपिटल f(x) satisfies all the conditions of Rolle's थ्योरम। ठीक है कि जो कैपिटल f(x) है वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। देन अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हैंस देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a, b सच दैट f' c इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम रोल्स थ्योरम है वो कैपिटल F पर अप्लाई कर रहे हैं तो कैपिटल f' c क्या होगा, 0 होगा। नाउ अब जो कैपिटल f(x) है वो था हमारे पास f(x) प्लस a इंटू एक्स। सो देयरफॉर f' क्या होगा, f' प्लस a। इट इम्प्लाइज दैट कैपिटल f' क्या होगा, f' प्लस a। बट f' तो क्या है, 0 है, इसको हम थर्ड कह देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट कि f' प्लस a इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग रिलेशन नंबर 3। यहाँ हम f' की जगह क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट कि माइनस a जो है वो f' के इक्वल हो गया। और इट इम्प्लाइज दैट अब जो माइनस a है इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है तो यूजिंग टू माइनस a की जगह हम रख देंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f'(c), यानी कि जो f'(c) है वो इसके इक्वल आ गया है और यही हमें प्रूव करना था। साथ में यहाँ लिखेंगे फॉर सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ab एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। चलिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि आपका जो f(x) है वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ab के अंदर। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में पहली कंडीशन ये होती है। अब कोई भी फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस होता है तो उसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर जो फंक्शन का ग्राफ होगा उस ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है आपका a पॉइंट, ये है b, a के कोरस्पोंडिंग यहाँ इमेज आ गई f ऑफ a, तो ये जो पॉइंट होगा ये बनेगा आपका a, f ऑफ a और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं से कैपिटल A। सिमिलरली यहाँ अगर मान लीजिए इसकी इमेज है f ऑफ b तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा b, f ऑफ b और इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल B। तो क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इस पॉइंट A और B के बीच में जो फंक्शन का ग्राफ होगा कहीं पर भी उस ग्राफ में ब्रेक नहीं होगा। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि ग्राफ में कॉन्टिन्यूटी रहेगी। दूसरी कंडीशन समझिए कि जो f(x) है वो डेरिवेबल है ऑन ओपन इंटरवल ab। अब डेरिवेबल होने का मतलब क्या है कि दैट इज f'(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ab। हम मान लेते हैं इसमें कोई पॉइंट है से
z बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब एफ डैश जेड जो होगा वो रियल होगा, एफ डैश जेड इज रियल, इसका मतलब ये है। एफ डैश जेड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये है आपका मान लीजिए फंक्शन और ये है पॉइंट z, तो इस पॉइंट z के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा एफ जेड, और इन दोनों को अगर आप यहाँ मैच करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा z कोमा एफ जेड। तो ये कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है आपका, इसके लिए अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको हम डिनोट करेंगे एफ डैश जेड से। और ये रियल होने का मतलब क्या है कि आपका जो टेंजेंट आएगा वो वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि अगर वर्टिकल होता है, अगर कोई भी लाइन वर्टिकल है तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। क्यों? यहाँ पर एंगल बन जाएगा थीटा और स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, तो यहाँ 90 बन जाएगा। 90 का मतलब टेंजेंट 90 इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन। यानी कि एफ डैश जेड रियल होने का मतलब हो गया कि जो आपका टेंजेंट होगा वो वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि अगर वर्टिकल हो गया तो जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और स्लोप क्या होता है, एफ डैश जेड। लेकिन ये तो रियल है, इसका मतलब हर एक z के लिए जो आपके टेंजेंट्स आएंगे कर्व के ऊपर वो सभी क्या होंगे, नॉन वर्टिकल होंगे। तो इन सभी बातों को कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं दैट इज द टेंजेंट फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी ऑन द कर्व fx आर नॉन वर्टिकल। मतलब जो टेंजेंट्स होंगे वो सभी नॉन वर्टिकल होंगे। तो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी उस थ्योरम का रिजल्ट क्या है कि अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमें एक c मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि जो f डैश c होगा वो होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। पहले इसको समझिए ये क्या है। अगर आप a और b को ज्वाइन कर देंगे, मान लीजिए आपने क्या किया, a से b को ज्वाइन कर दिया, ये आ गई हमारे पास कोड AB। और याद कीजिए किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता था वो क्या होता था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस कोड AB का स्लोप क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है, स्लोप ऑफ AB। ये जो साइड है आपकी ये है स्लोप ऑफ AB। और ये क्या है एफ डैश सी, कि यहां पर आपको एक C मिल गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर कहीं ना कहीं f ऑफ C होगा, और जहां पर भी ये f ऑफ C होगा तो जब आप इन पॉइंट्स को कर्व के ऊपर देखोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक पॉइंट मिल जाएगा P कर्व के ऊपर। अब समझिए कि जो एफ डैश सी है वो क्या है, इस P पॉइंट के ऊपर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप है, और जो ये साइड है ये AB का स्लोप है, और ये दोनों स्लोप इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी। इट मींस दैट कि यहां अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे P पॉइंट के ऊपर तो वो टेंजेंट क्या हो जाएगा, इस AB कोड के पैरेलल हो जाएगा। अगर हम इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समराइज करके बोले तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल AB के अंदर और साथ में डेरिवेबल है ओपन इंटरवल AB के अंदर, तो क्या होगा, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा कर्व के ऊपर P सच दैट कि उस P पॉइंट के लिए जो टेंजेंट आएगा दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द कोड AB। नेक्स्ट हमारे पास लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की अनदर फॉर्म है कि अगर कोई फंक्शन f डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a से a प्लस h, यानी कि अब b की जगह क्या आ गया, a प्लस h आ गया, सच दैट कंडीशन वही है कि फंक्शन जो है आपका वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल के ऊपर, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर थीटा, और जो थीटा होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, सच दैट कि जो f डैश ऑफ a प्लस थीटा h होगा वो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a के इक्वल होगा। समझिए जरा कि अगर हम पुट करें a प्लस h को b से तो आप पाएंगे ये बन जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a b माइनस a, यानी कि जो ये साइड है वो वही है जो हमने लास्ट थ्योरम में डिस्कस करी थी। अब क्वेश्चन ये है कि ये थीटा जो है ये क्या काम करता है। अब जो थीटा है आपका वो क्या है, 0 और 1 के बीच में है, यानी कि अगर मैं a के अंदर थीटा h जोड़ दूं
तो जो ये नंबर होगा ये आपका a प्लस एच से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो 1 से छोटा नंबर है, तो h से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा h भी क्या होगा, h से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो a प्लस थीटा h है वो बड़ा हो गया a से और लेकिन लेस देन हो गया a प्लस h से, यानी कि a प्लस थीटा h जो है वो बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल a टू a प्लस h में। यानी कि जो c था हमारा मेन रिजल्ट के अंदर, उस c की जगह अब हमारा a प्लस थीटा h काम कर रहा है। तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर दिया जा सकता है जैसे हमने लास्ट थ्योरम का प्रूफ किया था। नेक्स्ट वी हैव ए corollary बेस्ड ऑन Lagrange's mean value theorem according to the statement if f is differentiable in closed interval ab and f dash x जो है वो 0 है हर एक x के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी x लीजिए क्लोज्ड इंटरवल ab में से, उसके लिए f का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट कि f जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल ab। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि आप कोई भी दो पॉइंट पिक करिए इस क्लोज इंटरवल में से, उन दोनों पॉइंट्स की इमेज क्या होगी, सेम होगी। अल्टीमेटली फिर हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो हर एक एलिमेंट के लिए क्या करेगा, सेम इमेजेस देगा। प्रूफ लेट अल्फा कोमा बीटा बी such that a is less than or equal to alpha is strictly less than beta less than or equal to b। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा और बीटा है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। नाउ एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, सो देयरफॉर अब क्योंकि अल्फा और बीटा ए और बी के बीच में लाई करते हैं तो जो एफ एक्स होगा इज डेरिवेबल ऑन अल्फा कोमा बीटा इस क्लोज इंटरवल के ऊपर भी हो जाएगा। एंड हैंस, और क्योंकि जो फंक्शन डेरिवेबल होगा वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, एंड हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो गया और क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर ही डेरिवेबल हो गया। अब जो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर डेरिवेबल होगा तो वो उसके ओपन इंटरवल पर भी डेरिवेबल होगा। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल के ऊपर भी डेरिवेबल होगा। सो दस एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल दी कंडीशंस ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। तो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहेगी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल। अब ध्यान दीजिए हम Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं अल्फा कोमा बीटा के ऊपर, तो यहाँ जो ओपन इंटरवल आएगा वो आएगा अल्फा कोमा बीटा, सच दैट कि जो f डैश c होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा। लेकिन स्टेटमेंट में दिया गया कि f डैश x तो क्या है, हर जगह 0 है, तो इसका मतलब f डैश c क्या हो जाएगा, 0। सो इट इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा। ये साइड मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा इट इंप्लाइज दैट f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा। अब समझिए क्या हुआ, हमने दो अलग अलग पॉइंट लिए थे अल्फा और बीटा और दिखा दिया कि उनकी जो इमेजेस हैं वो सेम हैं। इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर कहीं से भी आप दो डिफरेंट पॉइंट पिक करिए, उनकी इमेजेस क्या आएंगी, सेम आएंगी। सो हेंस f इज कांस्टेंट। इसका मतलब जो f होगा वो कांस्टेंट होगा कहाँ, इन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b। नेक्स्ट corollary नंबर 2, if f and g are two functions differentiable in closed interval ab and have equal derivatives at all points of closed interval ab। इसका मतलब यह है कि f और g दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं क्लोज्ड इंटरवल ab के अंदर, और जो दोनों का डेरिवेटिव है वो सेम आएगा सभी पॉइंट्स के ऊपर। आप चाहे कोई भी पॉइंट पिक कर लीजिए क्लोज्ड इंटरवल ab में से। देन f एंड g, ये हमें प्रूव करना है डिफर बाय ए कांस्टेंट। इसका मतलब कि जो fx और gx में जो फ़र्क होगा वो सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, यानी कि f माइनस जी जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। प्रूफ गिवन f डैश x इज इक्वल टू g डैश x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b।
नाउ डिफाइन, अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। सिंस एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल a comma b, so therefore phi x is also differentiable on closed interval a comma b, क्योंकि दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा। नाउ फाई डैश एक्स, देखिए इसका डेरिवेटिव करिए, क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। लेकिन एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स तो हर एक जगह क्या है, बराबर है, तो यूजिंग वन दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि फाई डैश एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a comma b। अब पिछली करोलरी का यूज करके हम क्या कह देंगे कि देयरफॉर फाई एक्स इज कांस्टेंट, यानी कि जो फाई एक्स होगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, कहाँ, क्लोज इंटरवल a comma b के अंदर। सो देयरफॉर अब फाई एक्स क्या है, फाई एक्स हमने ये माना है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स जो हैं वो सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करते हैं। नेक्स्ट करोलरी नंबर 3, इफ ए फंक्शन f इज, जो फंक्शन है f वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन कि f कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल के ऊपर, और साथ में जो f डैश x है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, चाहे आप कोई भी x पिक कर लीजिए ओपन इंटरवल a b में से। देन वी हैव टू प्रूव दैट कि f जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल a b के ऊपर। तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका, सोल्यूशन लेट अल्फा कोमा बीटा बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी बी सच दैट कि अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा। सो रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ अल्फा जो है वो भी स्ट्रिक्टली लेस देन होगा एफ ऑफ बीटा से। अगर हम ऐसा प्रूव कर देंगे तो एफ जो है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सिंस एफ इज continuous on closed interval a comma b, so therefore f is continuous on closed interval alpha comma beta. Similarly f is derivable on ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। इसका मतलब जो f है वो आपकी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो दस f satisfies all the conditions of Lagrange's mean value theorem. So hence there exists some c belonging to open interval alpha comma beta। भाई Lagrange's mean value theorem क्या कहेगी, हमें एक c मिलेगा ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा में से, सच दैट कि f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा जो है वो एफ डैश सी के इक्वल होगा। लेकिन हमें दिया गया है कि जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन 0, ये गिवन है। देयरफॉर एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन 0। अब समझिए अल्फा जो है वो बीटा से लेस है, इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा। सो इट इंप्लाइज दैट एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, एंड इट इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ अल्फा जो है वो लेस देन हो गया एफ ऑफ बीटा से। सो हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब f कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज।